सैफुद्दीन सिद्दीकी उर्फ सैफू एक परिचय। बघेली कवियों की कड़ी में आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं सैफुद्दीन सिद्दीकी उर्फ सैफू से। सैफू जी का जन्म सन 1923 में अमरपाटन तहसील के अंतर्गत रामनगर में हुआ था, पर उसके बाणसागर में डूब जाने के कारण बाद में वे सतना सिविल लाइन में से जुड़े गांव गढ़िया टोला में बस गए। सैफू स्वभाव से अत्यंत सहज और सरल किंतु अनुभव से संपन्न कवि थे। उनके जैसा लोक जीवन का अनुभव बिरले ही पाया जाता है। जिसका प्रतिफल है बघेली बोली की कविताओं, कहानियों, पहेलियों और उपन्यास आदि की 7 पुस्तकें। वे सेवानिवृत्ति के पहले हमारे ही सर्किल में राजस्व निरीक्षक के पद पर थे, इसलिए कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठियाँ उनके साथ अक्सर होती रहती थी। संयोग से उन दिनों कालिका त्रिपाठी भी नागौद में ही तहसीलदार थे, इसलिए साहित्य का एक अच्छा माहौल सा बन गया था। किंतु रिटायर होने के 1-2 वर्ष बाद ही सैफू जी का निधन हो गया था, जो बघेली बोली के लिए अपूरणीय क्षति थी। सैफू ने बघेली को न सिर्फ नए आयाम दिए बल्कि एक सुदृढ़ काव्य परंपरा प्रदान की है। देश की तत्कालीन स्थितियों में उनकी एक कविता देखें। धन मानव रुपया केर महातिम है भारी, खुलवाए लिया तुम मिल चली मोटर लारी। बैकुंठा लोक बस बड़े बड़े मकान बने, आराम केर तोहरे खातिर सामान बने। तोहरे खातिर जे खून पसीना एक करीन, तोहरे पक्कन में जे गिलाव और ईंट धरीन। कबहू उनके ठठरी कईत निहारे है, रोटी भर पेट दिया कि भूखन मारे है। इस तरह से उनकी कविताओं में समाज की जो विसंगति है वो दिखती है। सब रकम तिजोरीन में गिन गिन के गांज दिया, लक्ष्मीनिया के कुछ ऐसन काजर आंज दिया। वह तोहैन का बस आँखी फार निहारा थी, तुम्हारे घर में बस बल भर गोड़ पसारा थी। गरीबी का बड़ा ही सटीक चित्रण उन्होंने अपनी एक कविता में किया है। यथा कसरी काल कहन तय तोखा, पैरा मोट दसाए। दुअरा माँ कौड़ा जराय के, डूडा जबर लगाए। या कंडा करसी के माथे, जई न नंचिव जाड़। फटही कथरी ओढ़त ओढ़त, अटड़ आए गे हाड़। तैता छाट लिए दुई धुतिया, लड़कन का चुपकौती। जाड़ लगा ता परन परे कुछ सोहर बनरा गौती। चाउर नवा हेर के रांधस, माठा डार खबावस। अपने जान करस निकाह पे मरहम जान न पावस। पुसौर केर बहिरा बहिगा, मस्कै लाख ठहारी। तय कोहड़ौरी बरी रांध के, बने लिहे तरकारी। भात बलू कोदई रांधे और जोन्हरी के रोटी। या जड़हाए मक्का लच्चा, कोऊ न सरपोटी। तो इस तरह से जो समाज की गरीबी और बेबसी की कविताएं हैं, सैफुद्दीन जी की अनेक कविताएं इस तरह की मिलती हैं जिनमें गरीबों, मजलूमों और किसानों की अभावग्रस्त जिंदगी का बड़ा बेबाक वर्णन है। पर वैचारिक रूप से परंपरावादी सोच के कारण कुछ कविताओं में भटकाव भी स्पष्ट देखा जा सकता है। यथा रीवा नरेश महाराज मार्तंड सिंह जी के गद्दी नशीन होने के समय की एक कविता देखें। कोलबा बीए एमए पास, बाभन का कहरा फेल। चंदन सरपोटा दिए फांद ले झोरी। रीमा के भास्कर निहारे जो कृपा दिठ, छूट जाए रिमहन के सगली दत निपोरी। तो इस तरह से जो जातिगत और वर्णगत जो रचनाएं हैं, ये भी उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। आज़ादी के पहले इस क्षेत्र में कुछ इस तरह की विचारधारा ही बनी हुई थी, जिसमें शिक्षा कुछ खास वर्ग की पूंजी मानी जाती थी। किसी आदिवासी का पढ़ा लिखा होना परंपरा के खिलाफ माना जाता था।
इस तरह सैफू जी की कविताओं में अनेक आयाम देखे जा सकते हैं जो समाज के यथार्थ चरित्र को उजागर करते हैं और समाज का असली जो रूप